सिर्फ सजे सजाए स्टोजों पर जज्बाती बयान करके घरों को जाने वाली जमात का नाम नहीं है। इससे पहले भी कहा हूं, आज भी कह रहा हूं, मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन के रुकनियत हासिल करते वक्त हमको ये सिखाया जाता है, समझाया जाता है, मजलिस में आ रहे हो, मजलिस के वर्कर बन रहे हो, मजलिस के सिपाही बन रहे हो, याद रखो पहले अपने दिल से डर को निकालो, उसके बाद मजलिस में आओ। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हैदराबाद के कुछ दोस्त भी यहां पर हैं। भाई अल्हम्दुलिल्लाह आज मुसलमानों के दिलों से एहसास कमतरी को अगर किसी ने निकाला तो हिंदुस्तान के सिर्फ 2 दूल्हे भाइयों ने निकाले नहीं निकाले। ठाकरे बोलता था, योगी बोलता था, साक्षी महाराज बोलता था, परवीन तोगड़िया बोलता था, एडवाणी बोलता था, सब बोलते थे ना मेरे भाई। जब भी मुंह खोलते तो मुसलमानों के खिलाफ में जहर उगलते, जब भी मुंह खोलते मुसलमानों के खिलाफ बोलते, कभी इस्लाम के खिलाफ बोलते, कभी किसी के खिलाफ बोलते। लेकिन जब से हैदराबाद के 2 दूल्हे भाई बोलना शुरू करे, अल्हम्दुलिल्लाह सबकी जबानों पे लगाम लगी नहीं लगी। अभी कुछ दिनों से एक औरत जिसका नाम साध्वी पराची है, जब भी मीडिया के माइक को, कैमरों को देख रही है, दौड़ के आ रही है, मुसलमानों के खिलाफ में कभी बोलती है कि पाकिस्तान को चले जाओ, कभी कहती है कि हज यात्रियों पर हमला कर दो, कभी कहती है कि खबरस्तान या पाकिस्तान। साध्वी पराची जब भी जबान खोल रही है मुसलमानों के खिलाफ में जहर उगलती है। पता नहीं हमारे कौन से नौजवान ने, कौन से मियां भाई ने उसके साथ में ऐसी क्या बेवफाई की है जिसकी वजह से तुम्हें तकलीफ है। सही है गलत है? पहले ठाकरे बोलता था, एडवाणी बोलता था, इनके मर्द बोलते थे, अब इनकी औरतें भी बोल रही भाई। अब हमारा कौन सा खूबसूरत नौजवान इसको पसंद है? नहीं माना तो इतनी तकलीफ हो रही उसको। होगा कुछ तो होगा, तभी तो इतनी तकलीफ है भाई। और जब हम ऐसा बोलते हैं तो फिर मजलिस पे निशाना, मजलिस ऐसा बोली, मजलिस वैसा बोली, मजलिस ने ऐसा कह दिया, अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने ऐसा कह दिया, असदुद्दीन अवैसी साहब ने वैसा बोल दिया। तुम बोलते रहो, तुम हज यात्रियों पे हमले की बात करो, तुम राम मंदिर के फैसले को कोर्ट से हटकर खुद करने की बात करो, तुम कहो मुसलमान दहशतगर्द है, और सिर्फ हम सुनते रहे खाली। वो दिन दूर है, वो दिन चले गए। दीजिए ये चौहान, ये पाटिल, ये धोती वालों के पीछे मुसलमान था, अब शेरवानी वालों के पीछे है। सही है भाई? ये पूरे पाटिला, ये धोतियां वाले पुलिस बोले कि नक्को बोलते थे। शायद यहाँ के नगर सेवक जो हमारे हैं उनको भी ये बात मालूम है। जिस दिन एक औरत आकर नंगा नाच रही थी, उसके दिमाग पे माता का ऐसा जोर चढ़ गया, यहाँ के साबिका भी, कि नगर सेवक जो हमारे मुस्लिम भाई है, कांग्रेस में है, वो अलग बात है, लेकिन यहां पर ठहर के क्या कुछ नहीं बोली, सबको मालूम है नहीं मालूम है। और फिर कांग्रेस की सत्ता है, फिर इनके साथ बीवी गुलाम सब कुछ है, उठा के 307 का केस बुक करके बेचारे को अंदर डाल दिया। कौन आया उनके लिए भी? कौन आया? अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन पुलिस स्टेशन पहुंची और कहा कि अगर इनको नहीं छोड़ेंगे तो नामेर बंद का ऐलान कर देंगे, उसके बाद केस वापस लेना पड़ा।
सही है? कोई कांग्रेसी गुलाम आया इनको छुड़ाने? जवान आया? कोई नहीं आया। वही ना आते हैं। देखो याद रखो मुसलमानों, तुमको तकलीफ होती है तो दर्द हमको होता है, क्योंकि हमारा और तुम्हारा रिश्ता सियासी जमातों का रिश्ता नहीं है, बल्कि हमारा और आपका रिश्ता कलमे का रिश्ता है। मजलिस पहुंचती है। अरे आज कांग्रेस की तासुबियत, मुस्लिम दुश्मनी, देखो इस पीर बुरहान को, जहां पर जलसा हो रहा है, हर एक को मालूम है कि ये पीर बुरहान हजरत पीर बुरहान रहमतुल्लाह अलैह के नाम से रखा गया, लेकिन वहां पर सरकारी बोर्ड लगे वाला है अशोकनगर के नाम से, एक सरकारी बोर्ड लगे वाला है अंबेडकर नगर के नाम से, पीर बुरहान के नाम से है। और हर साल जवान आता, जवान के गुलाम आते, जब भी इलेक्शन आते एक ही बात बोलते, मनपा हटा देंगे, मनपा हटा देंगे, मनपा हटा देंगे। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? किसने रोका था? कौन जवान की कलाई को पकड़ा था? किसने रोका था? मेयर तुम्हारा, शहर तुम्हारा, डिप्टी मेयर तुम्हारा, तुम चीफ मिनिस्टर, क्यों नहीं हटाया मनपा? मनपा हटाने का काम तुम कर सकते थे, लेकिन तुमने काम नहीं किया। यह पीर बुरहान जहां पर मुसलमानों की अक्सरियत है, जहां पर कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह वाले हैं, जहां पर मस्जिदों में अल्लाह की सदाएं होती है, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की सदाएं होती है, इनकी तासुबियत तो देखिए, ये कैसी तासुबियत है। कांग्रेस का मेयर यहां से 3 मर्तबा कांग्रेस का मेयर रह चुका है, लेकिन आपने देखा कि इतना बड़ा इलाका, ना प्ले ग्राउंड है, ना दवाखाना है, ना लाइब्रेरी है, ना इस इलाके के अंदर कहीं पर भी कोपन की दुकान है। दवाखाना बनाए, बहुत लोगों ने बोले तो बनाए। ये टाकी के पास एक दवाखाना है, किसका है? जानवरों का दवाखाना। ये हमारा बच्चा बूढ़ा कुत्तों का दवाखाना। अब कुत्ते ही वोट लेने आए हैं, तो कुत्तों को क्या करना आपको मालूम है? कैसा करना, क्या करना आपको मालूम। इंदिरा नगर में जहां से लाइट दिख रही है, उस इलाके के अंदर काम नहीं हो रहा था। मेयर के पास गए, बोले मुझे मुसलमानों के वोट नहीं मिले, आना नहीं। साइन लेने जाते, ओळख पत्र पे देता नहीं, बोलता नहीं है। मजलिस ने एहतजाज किया, अब्दुल बासित ने, अजहर साहब ने, मुर्तजा साहब ने, समीर भाई ने, मिनाज भाई ने, हमारी मजलिस की टीम ने जाकर एहतजाज किया। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह वहां पर काम शुरू किया। डीपी का काम करने का काम अगर किसी ने किया तो मजलिस ने किया। आपके इस इलाके जहां पर पानी की टाकी है, उस पानी की टाकी पे कई दिनों से बोल रहे हैं कि लोग खड़े रहकर पेशाब करते हैं, औरतें हैं, मर्द है, ख्वातीन है, आती है जाती है, उसको बंद करवाओ। कोई नहीं किए, इंशाअल्लाह मजलिस बंद करवाई। और फिर कांग्रेस की मुस्लिम दुश्मनी देखिए, कांग्रेस की, जिसको हम और आप सेकुलर समझ रहे हैं, उस कांग्रेस की मुस्लिम दुश्मनी तो देखो कि आज उन इलाकों में जहां पर हिंदुओं की अक्सरियत है, वहां पर गार्डन भी है, लाइट भी है, अच्छी सड़क भी है, पानी भी है, खाने भी है, सब कुछ है। रऊफ कॉलोनी का हाल खस्ता, गनी कॉलोनी का हाल खस्ता, असरा नगर, सुमैया कॉलोनी का हाल खस्ता। बरसा बरस से बोल रहे हैं
कि हमारे पास चेतन नगर असरा नगर के पास में कब्रस्तान है, वहां पर बदजनवर घुस रहे, बाउंड्री घेरो। आज तक बाउंड्री घेरने का काम नहीं किया। 3 मरतबा यहां से कांग्रेस का मेयर चुन के जाता है, लेकिन सिर्फ बातें। अब इलेक्शन है तो फिर आएंगे, फिर तुमसे वोट मांगने के लिए, भीख मांगने के लिए, फिर कहेंगे कि मनपा हटा देंगे, वैसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, लेकिन कुछ नहीं करते मेरे भाई।